नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन की जंग को करीब करीब 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। अब इस युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की भी बात सामने आ रही है। रूस और यूक्रेन जो वार है, इस बीच में परमाणु हथियार के इस्तेमाल का खतरा मंडरा रहा है, जो कि तीसरे विश्व युद्ध को हवा दे सकता है। परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका पैदा होने के पीछे कई कारण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यूक्रेन को अमेरिकी हथियारों से रूस के भीतर हमला करने की अनुमति दे दी और इसके जवाब में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ही अपनी परमाणु नीति में बदलाव किया है। अब इन दोनों फैसलों में दो महाशक्तियों के बीच में टकराव और थर्ड वर्ल्ड वॉर का खतरा अब बढ़ा दिया है। तीसरा विश्व युद्ध क्या है? रूस फेडरेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल में डेप्टी चेयरमैन और रूस के पूर्व राष्ट्रपति हैं दिमित्री मेदवेदेव, उन्होंने कहा है कि रूस के नए परमाणु सिद्धांत का मतलब है कि हमारे देश के खिलाफ दागी कई नाटो मिसाइलों को रूस पर हमला माना जाएगा और रूस कीव और प्रमुख नाटो ठिकानों के खिलाफ, चाहे वो कहीं भी स्थित हो, WMD यानी कि परमाणु हथियार से जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इसका मतलब है कि तीसरा विश्व युद्ध। पुतिन ने इसके बारे में जानकारी देते हुए पश्चिम और यूक्रेन को खुली चेतावनी देते हुए एक डिग्री पर साइन किया, जिसमें इस बात का दायरा तय किया गया है कि मॉस्को किन हालात में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर कोई देश जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है, अगर वो किसी न्यूक्लियर पावर वाले देश के सपोर्ट से रूस पर हमला करता है, तो इसे रूस के खिलाफ जंग का ऐलान समझा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर रूस के खिलाफ बैलिस्टिक मिसाइलें का इस्तेमाल हुआ, तो जवाब में परमाणु हमला भी किया जा सकता है। पुतिन ने यह बदलाव अपने देश के न्यूक्लियर ड्रास्ट्रीन इसके में किया है, ताकि यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे देश उन पर हमला न कर सके। अमेरिका और कई यूरोपीय देशों ने हाल ही में यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी, जिसके बाद पुतिन ने यह कदम उठाया। पुतिन के फैसले से क्या बदला? तो बदला ये कि पुतिन ने जो बदलाव किए, उसके अनुसार से अगर कोई देश रूस के खिलाफ ड्रोन हमला करता है, तो इसके जवाब में न्यूक्लियर डिटरेंस के तौर पर किया जा सकता है। रूस की सेना इसके हमले का करारा जवाब देगी और अगर रूस की सीमा पार करके कोई हथियार हवा या अंतरिक्ष से आता है, तो रूस के खिलाफ जंग माना जाएगा। रूस ऐसे स्थिति में परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है और रूस को ऐसा लगा कि उसके देश को नागरिकों को खतरा है, तो वह न्यूक्लियर मिसाइल और मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर सकता है, ताकि दुश्मन के हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। अंतरिक्ष से हमले की स्थिति में रूस अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और साथ ही स्पेस में भी हमला किया जा सकता है। इस तरह से हमले में न्यूक्लियर डिटरेंस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। पुतिन ने यह बदलाव क्यों किया, ये भी समझिए। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना पद छोड़ने से पहले यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने के लिए अमेरिकी निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी और इसके साथ ही अब यूक्रेनी सैनिक आर्मी टेक्सटाइल मिसाइल सिस्टम ATACMS जो है आर्मी टेक्टाइल मिसाइल सिस्टम का प्रयोग कर सकेंगे। सूत्रों के अनुसार से यूक्रेन आने वाले दिनों में रूस पर लंबी दूरी के हमले की योजना बना रहा है। तीसरे विश्व युद्ध को बढ़ावा बाइडेन का फैसला दे सकता है, क्योंकि यूक्रेन की जो राष्ट्रपति है ज़ेलेंस्की ने कई महीने पहले अपनी सेना को देश की सीमा से रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था और रूसी सांसदों ने चेतावनी देते हुए कहा था कि बाइडेन प्रशासन के इस कदम से युद्ध और बढ़ेगा। रूस की एक सांसद हैं व्लादिमीर दवारोव और उन्होंने कहा कि यह तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की दिशा में बड़ा कदम है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बाइडेन सरकार पर आरोप लगाया कि वह उनके पिता के 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ही वर्ल्ड वार 3 शुरू कराने के लिए वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ा रहे हैं जो बाइडेन।
क्योंकि 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई है वो शपथ ग्रहण लेंगे, और इस शपथ ग्रहण से पहले ही जो बाइडेन ने ऐसे आदेश दे दिए हैं जिससे ऐसा लगता है कि वाकई में युद्ध थमेगा नहीं बल्कि और भी बढ़ेगा। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा, 1000 दिन से रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, तो कब ये युद्ध थमेगा ये कोई नहीं जानता। फिलहाल शांति के लिए दोनों देशों से बातचीत बाकी अन्य देश भी कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत भी मध्यस्थता की तरफ जा रहा है, लेकिन शांति बहाल नहीं हो सकी। आगे क्या कुछ होगा ये वक्त बताएगा। फिलहाल आपको जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।